नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और आपके साथ मैं हूं तविश त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, राष्ट्र को किया संबोधित। फतेहपुर तहसील में मनाया गया राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग का दिया तोहफा। और प्रदेश भर में जोर शोर से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी फहराया तिरंगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शनिवार को देश की आजादी की 63वीं सालगिरह पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को हर संभव मदद देने का वायदा करने के साथ साथ स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए भी कारगर कदम उठाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताते हुए कहा कि साल के अंत तक विकास की रफ्तार पटरी पर लौट आएगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शनिवार को 63वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर, देश को स्लम फ्री बनाने की योजना, सूखे से निपटने के लिए कारगर कदम और विकास दर को 9% तक ले जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है और इससे निपटने में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे संकट के समय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझें। कृषि के लिए 7% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश को एक और हरित क्रांति लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं और खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों को नीचे लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज। प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील में मनाया गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश वासियों के लिए कई तोहफों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए पंजाब की तर्ज पर 5वां वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 सितंबर 2009 से लागू किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 साल से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारी 1 सितंबर 2009 से नियमित कर दिए जाएंगे। 63वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शनिवार को पूरे प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा जिले के फतेहपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ी के भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को याद किया जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार में उन्होंने जो विश्वास दिखाया उसे वो पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपनी सरकार, किसान बागवान की सरकार, मजदूर कर्मचारी की सरकार, महिला वर्ग, दलित वर्ग और नौजवान की सरकार आप सभी की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास करेगी और एक स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करवाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के कर्मचारियों के लिए कई सौगातों की घोषणा की। प्रदेश के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए सितंबर 2009 से पंजाब के अनुरूप 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ जनवरी 2009 से कर्मचारियों के लिए 6% महंगाई भत्ते की किश्त देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं के पिटारे में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी बहुत कुछ था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 2000 रुपये को दोगुना कर 4000 रुपये करने की भी घोषणा की। कर्मचारियों के लिए 5वें वेतन आयोग को लागू करने का 1 सितंबर 2009 से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तर्ज पर जो महंगाई भत्ता है वो नकद 1 जनवरी 2009 से दे दिया जाएगा 6%। वो भी कर्मचारियों के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में वजीर राम सिंह के नाम पर बनने वाले स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि, उद्योग मंत्री किशन कपूर,
खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला और सांसद राजन सुशांत सहित कई विधायक, पूर्व सांसद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हिमाचल न्यूज के लिए धर्मशाला से कैमरामैन कुलदीप डोगरा के साथ संदीप सोनू। 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता की बेड़ियों से देश को मुक्ति मिली थी। इस आज़ादी के मायने सही अर्थों में हमें आज़ादी दिलाने में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को आने वाली पीढ़ियों के सामने सार्थक तरीके से रखने में ही मिल सकता है। राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों ने प्रदेश में जगह जगह झंडा फहराया। मंडी में विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम, शिमला में बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, सोलन में वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, चंबा में पंचायती राज विकास मंत्री जयराम ठाकुर और नाहन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदर ने झंडा फहराया। कोई तो बात होगी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 15 अगस्त सन 1947। जी हां, यही दिन था जब देश को आजादी मिली थी और हम भारतवासियों ने एक आजाद भारत में राहत की सांस ली थी। एक भारतवासी के लिए 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है और हर देशवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता आया है। और शुक्रवार के दिन पूरे देश की तरह प्रदेश में भी 63वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने मंडी के गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पंडित तुलसीराम ने परेड की सलामी भी ली। कुछ ऐसा ही माहौल कुल्लू में भी देखने को मिला, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में शान भारत तिरंगा फहराया और पुलिस के जवानों और एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा की गई परेड की सलामी भी ली। स्वतंत्रता दिवस की खुशी प्रदेशवासियों के चेहरों पर साफ नजर आई। ऐसा तब देखने को मिला जब भारी बारिश के बावजूद बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने शिमला के रिज मैदान में तिरंगा फहराया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। शिमला में लगातार हो रही बारिश के बाद भी लोग समारोह स्थल पर खुशी खुशी डटे रहे। प्रदेश का कोई भी इलाका स्वतंत्रता दिवस से अछूता नहीं रहा। इस दिन जहां बिलासपुर में लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने झंडा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, वहीं चंबा के ऐतिहासिक चौगान में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर, हमीरपुर में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत सोलन में वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत की शान पवित्र तिरंगे को फहराया और परेड की सलामी भी ली। स्वतंत्रता दिवस की यही धूम डलहौजी में भी देखने को मिली, जहां बनीखेत की विधायक रेणु चड्ढा ने डलहौजी के सुभाष चौक पर तिरंगा फहराया। इस दौरान बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। चारों ओर शांति का प्रतीक सफेद, समृद्धि का प्रतीक हरा और बलिदान का प्रतीक केसरिया रंग का भारतीय ध्वज पूरे देश में स्वतंत्रता की कहानी कहता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज। जश्न-ए-आज़ादी के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर जिलेवार झलकियां। उन शहीदों को जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। सीमाओं पर लड़ते हुए वो शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं। के लिए जिन पुरखों ने, महानुभावों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई है, आज मैं उनको शब्द शब्द प्रणाम करता हूँ।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बैजनाथ रेलवे स्टेशन परिसर में एक शख्स की मिली लाश, पुलिस जुटी तफ्तीश में। और ऊना के सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर में फहराया तिरंगा। Dr. Puran Chand Medical Charitable Trust, running Himachal Dental College and Hospital at Sundarnagar, recognized by Government of India. College is running 5 years BDS course, 3 years MDS courses in 4 specialties viz. Orthodontics, Prosthodontics, Parodontics and Periodontics. Trust is also running Himachal Institute of Dental Sciences at Paonta Sahib, recognized by Government of India and affiliated to Himachal Pradesh University. Institute is running 5 years BDS course, having large and beautiful campus and faculty houses, hostel for boys and girls, and also running Bachelor in Pharmacy, MSc in Biotechnology and Microbiology. College have been holding free dental camps with fully equipped dental van and trained team of doctors in various districts of Himachal Pradesh. Admissions open for various courses at Sundarnagar and Paonta Sahib. Contact for Sundarnagar 01907 267 163 and 267 183. For Paonta Sahib 01704 223 298 and 223 726. MG Institute of Engineering and Technology, promoting quality education. MGIET is an ISO 9001-2000 certified institute. MG Group of institutions running engineering colleges, Polytechnic at Bulla Tipper, Tehsil Bursar, and College of Pharmacy at Badhu and Bursar, District Hamirpur, Himachal Pradesh. MG Institute of Engineering and Technology, Badhu, Tehsil Chachot, District Mandi, Himachal Pradesh. Phone number 01907 274 303 and 274 300. For more detail, log on to www.mgiet.org. Ernie University, bringing ambition in life. A world-class private university approved by Government of Himachal Pradesh. 25 kilometers from Pathankot towards Jalandhar. 120 acres of sprawling campus. Announces admission for academic session 2009-2010. Engineering, Management, Computer Application. Ernie University, bringing ambition in life. For more information, log on to www.ernie.in or SMS Ernie to 53030 or call national toll-free number 1800-102-3636. Ernie University, Ghatgarh, Indora, District Kangra, 25 kilometers from Pathankot towards Jalandhar, Himachal Pradesh, 176401. छोटी है दुनिया, छोटी है राहें, सपनों का मंजर हो, फैली है बाहें, मंजिल है अपनी, अपना जहां है, कह रहा है समा, छू लो आसमां, छू लो आसमां। MDLR Airlines, luxury in the air. हिमाचल न्यूज, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र चैनल जो रखता है आपको पल पल बाखबर। राजनीति,
विकास, संस्कृति, कृषि, बागवानी, खेलकूद और अपराध जगत से जुड़ी हर खबर सबसे आगे, सबसे पहले। हिमाचल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को बैजनाथ रेलवे स्टेशन परिसर में एक शख्स की लाश मिली। मरने वाले की पहचान रणजीत वल्दवीरी सिंह गांव उस्तेहड़ के रूप में की गई है। स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे स्टेशन बैजनाथ में जो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर मैं माननीय इंस्पेक्टर मैं मुलाजमान के रेलवे स्टेशन बैजनाथ में पहुंची हूं और उनके जो डेड बॉडी पड़ी है उसके फोटो वगैरह लिए और अगली कार्रवाई शुरू की गई है। सीडी प्रकरण में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोगिंदर नगर में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिमपैड के अध्यक्ष और प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष ने कहा कि वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें एक असूल है कि एवरी एक्शन 63वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऊना के कोर्ट परिसर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानु ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कंवर चिराग भानु ने कहा कि सभी को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं ऊना सेशन डिवीजन की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उन वीर स्वतंत्र सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। जय हिंद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लायंस क्लब नाहन के द्वारा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयोजित शिविर संपन्न और ऊना के नवनिर्मित चामुंडा काली मंदिर में किया गया पहला विशाल भगवती जागरण आयोजित। LR Group of Institutes, Excellent Institute of Himachal Pradesh, awarded by the Chief Minister of Himachal Pradesh, affiliated to Himachal Pradesh University and approved by Government of Himachal Pradesh, offering Engineering and Technology, BA LLB 5-year integrated course, MBA, MCA, B Pharmacy, B.Ed courses. LR Group of Institutes, Rajgarh Road, Solan, Himachal Pradesh. Phone 01792 252851 and 52. Come on boys, come on boys, come on boys, boom boom boom. मर्द होके लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम क्यों लगाते हो? फेयर एंड हैंडसम, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड्स नंबर 1 इमामी फेयर एंड हैंडसम का डबल स्ट्रेंथ पेप्टाइड और जड़ी बूटियां मर्दों की टफ स्किन के अंदर तक जाए और गोरा बनाए। फेयर एंड हैंडसम उस मर्द के लिए जो छुप के नहीं खुल के जिए। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। छोटी है दुनिया, छोटी है राहें, सपनों का मंजर हो, फैली है बाहें, मंजिल है अपनी, अपना जहां है, कह रहा है समा, छू लो आसमां, छू लो आसमां। MDLR Airlines, luxury in the air. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लायंस क्लब नाहन द्वारा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयोजित 5 दिवसीय शिविर संपन्न हो गया।
शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर उपायुक्त पदम सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लायंस क्लब नाहन द्वारा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयोजित 5 दिवसीय शिविर शुक्रवार को संपन्न हुआ। मुफ्त एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बिना किसी दवाई के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा एक्यूप्रेशर का इलाज करवाया। शुक्रवार को समापन समारोह में उपायुक्त सिरमौर पदम सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उपायुक्त चौहान ने कहा कि एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है जिसका असर लोगों में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा पद्धति का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और बिना किसी दवाई के इलाज किया जाता है, इसलिए लोगों को इसे विश्वास में लाना चाहिए। उपायुक्त ने शिविर का आयोजन करने के लिए लायंस क्लब नाहन इकाई का धन्यवाद भी किया। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, परंतु इसके लिए कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंटली हम लोग इस पद्धति को प्रैक्टिस करते रहें। डेली अगर 7 मिनट करें तो तब जाके कहीं इसका असर होता है। हिसार से डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि शिविर में उम्मीद से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और लगभग 70% लोग 5 दिन की चिकित्सा पद्धति में ठीक भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि 700 लोगों की एक्यूप्रेशर चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा शिविर में की गई और उन्होंने कहा कि बिना किसी दवाई के इलाज किया जाता है और मरीज बाद में भी अपना इलाज जारी रख सकता है। नाहन में पहली बार हुआ, हमें नाहन के अंदर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला कि उम्मीद से भी ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यहाँ पर। और एक्यूप्रेशर से हमने मोस्टली नसों को दबा करके, पॉइंटों को दबा करके इलाज किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की सहायता से इलाज किया है। कैंप में लगभग 700 से भी ज्यादा पेशेंट रजिस्टर्ड हुए। लायंस क्लब द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर मुफ्त शिविर में नाहन के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना इलाज भी करवाया। हिमाचल न्यूज के लिए नाहन से सचिन। अभी तक तो आपने मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की ही तस्वीर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जहां श्री कृष्ण के साथ मीराबाई की मूर्ति विराजमान है। आइए आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक ब्रजराज स्वामी मंदिर पर एक खास रिपोर्ट। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधा की भक्ति और प्रेम को कौन नहीं जानता, लेकिन मीराबाई का निस्वार्थ प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। अभी तक आपने मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की तस्वीरें ही देखी होंगी, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां श्री कृष्ण के साथ मीराबाई विराजमान हैं। जी हां, कांगड़ा जिले की तहसील नूरपुर के किले में ये विशेष मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं बल्कि मीराबाई की तस्वीर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये तस्वीर नूरपुर के राजा जगत सिंह चित्तौड़गढ़ से अपने साथ यहाँ लाए थे। राधा कृष्ण के तो कई मंदिर हैं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ मीराबाई जो है वो सिर्फ यहाँ पर ही है ये मंदिर, और कहीं मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति जो है ये चित्तौड़गढ़ से आई है। मंदिर में 40 सालों से पुजारी का कर्तव्य निभा रहे सुदर्शन का कहना है कि ये मूर्ति लगभग 400 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ मोलश्री का भी एक पौधा राजा जगत सिंह यहाँ लाए थे, जो आज भी मंदिर के प्रांगण को अपने फूलों की खुशबू से सराबोर करता है। 400 साल पुराना है। सारे लोग मीराबाई के दर्शन करने के आते हैं और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कृष्ण भक्तों का कहना है कि राधा कृष्ण के तो अनेकों मंदिर हैं, लेकिन कृष्ण और मीरा का ये अकेला मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर के प्रति आस्था कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। हमारे क्षेत्र में ब्रजराज स्वामी का मंदिर है। यहाँ की आस्था बहुत अच्छी है और यहाँ की जो भी मनता को चले वो सब पूरी होती है। ये मंदिर नूरपुर का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे जो भी कोई सच्चे मन से अपनी दुआ लेके आता है वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि ये पुण्य मूर्ति है। इसमें कोई भी ऐसा आदमी है जिसकी इच्छा पूरी ना हो। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश महाजन का कहना है कि लोग यहाँ सच्ची श्रद्धा से आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जन्माष्टमी का जो त्योहार है ये एक मेले का रूप ले चुका है। बहुत दूर दूर से गांव से लोग यहाँ जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आते हैं। लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण की राजस्थानी शैली में काले संगमरमर की मूर्ति आज भी जीती जागती सी लगती है। स्थानीय लोगों में इस मंदिर के प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास है। उनका मानना है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों कृष्ण भक्तों ने यहाँ देर रात तक भजन कीर्तन किया।
साथ ही मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी मंदिर में आकर माथा टेका। हिमाचल न्यूज के लिए नूरपुर से ऋषि महाजन। ऊना की रक्कड़ कॉलोनी के नवनिर्मित चामुंडा काली मंदिर में पहला विशाल भगवती जागरण आयोजित किया गया। जागरण में स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर मशहूर प्लेबैक सिंगर मास्टर सलीम ने मां की भेंटें गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बुलेटिन के आखिर में एक नजर फिर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, राष्ट्र को किया संबोधित। फतेहपुर तहसील में मनाया गया राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग का दिया तोहफा। और प्रदेश भर में जोर शोर से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी फहराया तिरंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की ताजा खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार।